नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। 11 बजे की 11 ब्रेकिंग आपने देखी और अब आगे बढ़ेंगे ज्ञानव्यापी विवाद। ज्ञानव्यापी विवाद पर दोपहर 12 बजे बाद सुनवाई। जिला जज कोर्ट पहुंच चुके हैं। पूजा की मांग सुनवाई लायक है या नहीं यह तय होगा। सर्वे गैर कानूनी घोषित करने की मुस्लिम पक्ष की मांग है। तो अब वाराणसी जिला कोर्ट मामले की सुनवाई करेगा अगले 60 दिन तक। सर्वे गैर कानूनी है, रद्द हो, यह मुस्लिम पक्ष की मांग है। हिंदू पक्ष की मांग है पूजा करने की इजाजत दे दी जाए। और ज्ञानव्यापी पर दोपहर 12 बजे के बाद सुनवाई। जिला जज अब कोर्ट पहुंच चुके हैं। अशोक तिवारी हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। अशोक, अब सुनवाई होनी और कुछ ही समय रह गया है, जज भी पहुंच चुके हैं कोर्ट। देखिए, निश्चित तौर पर सुबह तकरीबन 10 बजे का समय था जब जिला जज वाराणसी की जिला कोर्ट पहुंच चुके थे। इस वक्त मैं कोर्ट के बाहर ही मौजूद हूं और तकरीबन 12 बजे का समय बताया जा रहा है जब इस पूरे मामले की सुनवाई शुरू की जाएगी। हालांकि जो वादी और प्रतिवादी पक्ष है, उनके दोनों तरफ के जो वकील हैं, उनकी तरफ से बात कही जा रही है कि आज कोर्ट को यह तय करना है कि इस मामले की सुनवाई की जाए या ना की जाए। और इसके अलावा तमाम सारे ऐसे मामले हैं इस पूरे मसले को लेकर जिसमें कई नई याचिकाएं भी आज दायर की जाने वाली हैं। जो वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर महंत परिवार है, उसकी तरफ से जो ज्ञानव्यापी परिसर के भीतर मां श्रृंगार गौरी का मंदिर है, उसके पूजन अर्चन की याचिका को लेकर आज एक याचिका जिला कोर्ट में दायर की जाने वाली है। अभी थोड़ी देर पहले उनके प्रतिनिधि की तरफ से इस बात की जानकारी दी गई है। दूसरी बात यह भी है कि मां श्रृंगार गौरी के नियमित रूप से दर्शन पूजन को लेकर जो याचिका 4 महिलाओं की तरफ से दायर की गई थी, उस पर भी आज सुनवाई होनी है। तो तकरीबन 12 बजे का समय अनुमानित माना जा रहा है कि जब इस पूरे मामले की सुनवाई जो जिला जज है उनकी कोर्ट में शुरू की जाएगी। और सबकी निगाहें उसी बात पर टिकी हुई है कि आज जो जिला जज है वो इस मामले की सुनवाई करते हुए क्या कुछ टिप्पणी करते हैं या वो इस मामले को लेकर क्या कुछ अहम बातें कहते हैं। हालांकि वादी और प्रतिवादी दोनों पक्षों के जो वकील हैं उनकी तरफ से तैयारी पूरी कर ली गई है। अभी थोड़ी देर बाद ये बताया जा रहा है कि दोनों पक्षों के वकील भी कोर्ट पहुंचने वाले हैं और उसके बाद इस मामले की पूरी प्रोसीडिंग शुरू की जाएगी। लेकिन सबसे खास बात यह है कि इस पूरे मसले को लेकर जिस तरह की बयानबाजियां हम लोगों ने बीते कई दिनों में देखी, चाहे वो काशी विश्वनाथ मंदिर का जो न्यास परिषद है उसकी तरफ से की गई हो या फिर जो दूसरा पक्षकार हो उसकी तरफ से की गई हो, तमाम सारे ऐसे धर्मगुरु हैं, मुस्लिम धर्मगुरु या दूसरे पक्षकार जो हैं उनकी तरफ से भी ऐसी बयानबाजी देखने को मिली है जिसको लेकर ये कहा जा रहा था कि ऐसी बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। तो आज का दिन जो ज्ञानव्यापी मामला है उसको लेकर बेहद अहम माना जा रहा है। जब इस मामले की सुनवाई की जाएगी और उसके बाद कोर्ट की तरफ से कोई ठोस टिप्पणी भी आज हम लोगों को देखने को मिल सकती है। बिल्कुल, काफी अहम है। और सबके बीच जो आपने बात कही अशोक कि बयानबाजियां बहुत देखने को मिल रही हैं, सुनने को मिल रही हैं और यही बयानबाजियां राजनीति गरमाती हैं। और इसके बाद एक डर भी है, डर है कि कहीं माहौल बिगड़ ना जाए। माहौल गर्म तो है, अगर इससे ज्यादा कुछ हुआ तो फिर बहुत कुछ हो सकता है। सबको अयोध्या याद आता है। थोड़ी देर पहले मैं अपने सहयोगी को भी सुन रही थी और तब भी उन्होंने यही कहा था। देखिए, निश्चित तौर पर आपको याद होगा कि अयोध्या के मसले के बाद अब वाराणसी का ये मामला इतना बड़ा है, इतना अहम मुद्दा है जिसको लेकर तमाम सारे लोगों की निगाहें इस पूरे मसले को लेकर बनी हुई हैं। सबसे खास बात यह है कि पूरे मामले की सुनवाई अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद वाराणसी की जिला कोर्ट में आज से सुनवाई शुरू होने वाली है। तो मुझे ऐसा लगता है, ये बात अभी थोड़ी देर पहले भी इस बात की चर्चा हो रही थी कि तमाम सारे जो जिम्मेदार लोग हैं उनको कम से कम अपने गैर जिम्मेदाराना रवाना जो बयान होते हैं उससे थोड़ा सा दूरी बनाए रखनी चाहिए, क्योंकि उनका कोई भी बयान माहौल को बिगाड़ने की कोशिश जिम्मेदार है, उन्हें जिम्मेदारी निभानी चाहिए। बाहर की तस्वीर दिखाऊं इस मामले की संवेदनशीलता को। जी, तस्वीरें भी हम देख रहे हैं अशोक, और जिम्मेदारों को जिम्मेदारी निभानी चाहिए। आपको रोकना चाहूंगी, आप बने रहे हमारे साथ। बड़ी खबर का रुख करेंगे। केंद्रीय मंत्री भानु प्रताप वर्मा का विवादित बयान। अल्पसंख्यक बंधु हरा कपड़ा रख देते हैं, हरा कपड़ा रखकर मस्जिद बना देते हैं। हर जगह ऐसा नहीं होना चाहिए। भानु प्रताप वर्मा ने यह बयान दिया है। हिंदू समाज ऐसा कभी नहीं करता है। हिंदू समाज ने कभी कुछ नहीं किया। हम लोग तो देखते हैं, थोड़ा हम लोग कह भी नहीं पा रहे हैं। ये अल्पसंख्यक बंधु हैं, जहाँ देखते हैं वहीं रख देते हैं, हरा कपड़ा रख देते हैं और फिर वहाँ पर जाके मस्जिद बन जाती है। हम लोग सोचते हैं चलो आस्था का केंद्र है, बना रहे सारी चीज़ें, लेकिन हर जगह नहीं होना चाहिए सारी चीज़ें। जहाँ हिंदुओं के आस्था के केंद्र हैं वहीं क्यों मस्जिद? और भी जगह हो सकती हैं, सारी चीज़ें हो सकती थी। बिल्कुल, तो अब लगातार बयानबाजी भी हो रही है और कोर्ट में होने वाली सुनवाई पर हिंदू पक्ष के वकीलों का क्या कुछ कहना है वो भी जरा सुनिए। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि लास्ट ऑर्डर जो ऑनरेबल जज साहब का था उसमें ये लिखा गया था कि जो कमीशन की रिपोर्ट आई है उस पर ऑब्जेक्शंस इनवाइट किए गए थे। तो मुस्लिम पक्ष को उस पर अब तो ऑब्जेक्शन देना है, प्लस जो सीडीज और फोटोग्राफ्स कोर्ट में फाइल की गई उसकी कॉपी भी हमें चाहिए कमीशन रिपोर्ट को अप्रिशिएट करने के लिए। इसके बाद
हमें जो एप्लीकेशंस फाइल करनी है उसकी भी हम सुनवाई करेंगे, उसकी भी बात करेंगे, और जो ऑर्डर 7 रूल 11 की ये बात कर रहे हैं उसकी भी बात की जाएगी। पर दोनों क्वेश्चंस काफी इंटरमिक्स्ड हैं, इसलिए कोई ये नहीं कह सकता कि सिर्फ ऑर्डर 7 रूल 11 सुना जाए, बाकी एप्लीकेशंस ना सुनी जाए, क्योंकि धार्मिक स्वरूप संपत्ति का डिसाइड होना है, उस पर निर्णय होना है, और इसीलिए सारी बातें आज माननीय न्यायालय में रखी जाएंगी और जैसे माननीय न्यायालय डायरेक्ट करेगा हम आगे बढ़ेंगे। हमारे सहायक हमारी भी तरफ से और भी भक्तों की तरफ से पूजा के अधिकार की भी बात कही गई है, जिसमें लखनऊ के जो इसका टाइटल सूट है गॉडेस सिंगार गौरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, वो एक मुकदमा है जो पहले से है, ये वो लीडिंग केस है इस मामले का, क्योंकि वो टाइटल सूट है, महत्वपूर्ण है, संपूर्ण परिक्षेत्र ज्ञानवापी के उस पर दावा किया गया उसके अनुसार। तो उसमें तो बहुत कुछ है, उसी के एक याचिका नंबर 10 कुलदीप तिवारी जी हैं लखनऊ के, उन्होंने ही निवेदन किया कि मुझे 16 को बाबा प्रकट हुए, 17 को उन्होंने निवेदन किया कि मुझे पूजा का अधिकार प्रदान किया जाए। ये माननीय न्यायालय के पटल पे है। और अशोक हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हमारे सहयोगी। अशोक, बात हम जिम्मेदारों की कर रहे थे, लेकिन जिम्मेदार अपनी जिम्मेदारी ठीक से निभा नहीं रहे हैं। देखिए, निश्चित तौर पर अभी थोड़ी देर पहले जिस नेता का बयान हम सुन रहे थे, हम लोग कम से कम ऐसे नेता जिनका एक प्रभाव पड़ता है आम लोगों के ऊपर, उनको ऐसे बयानों से बाज आना चाहिए। लेकिन मैंने जो बात आपसे पहले भी कही कि दोनों पक्ष, चाहे जो मुस्लिम पक्षकार हो वो या फिर जो मंदिर के पक्षकार हैं, वो दोनों पक्षों की तरफ से अपनी अपनी दलील बीते कई दिनों से कोर्ट के भीतर पेश की गई। लेकिन आपको याद होगा कि जब पहली बार कोर्ट कमिश्नर के माध्यम से वहां पर वीडियोग्राफी कराई गई थी, तो तमाम सारे साक्ष्यों को लेकर कोर्ट में जानकारी दी गई थी और उसके बाद कोर्ट की तरफ से उस स्थिति को पूरी तरह से सील किया गया था। अब इस पूरे मसले में बयानों को उस लिहाज से भी रोक लगाई जानी चाहिए कि ऐसे बयान कहीं ना कहीं आदमी की जो आस्था है उसको आहत कर सकते हैं, इसलिए उनको ऐसे बयानों से बचना चाहिए। अब आज अगर जिला कोर्ट की आप बात कीजिए तो आज अलग अलग मामलों की सुनवाई कोर्ट के भीतर होनी है। दोनों पक्षों की तरफ से अपनी अपनी तैयारी पूरे मसले को लेकर की गई है और अब ये जिला जो कोर्ट है उसको तय करना है कि वो पहले किस मामले को टेकअप करता है, पहले किस मामले की सुनवाई करता है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जो हिंदू पक्षकार है, यानी कि जो मंदिर के पक्षकार देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है। शुक्रिया आपका। और अगली बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी विधानसभा में भारी हंगामा। इस वक्त की बड़ी खबर, भारी हंगामा यूपी विधानसभा में, और सिर्फ ना यूपी विधानसभा में बल्कि पूरी यूपी में ही, अगर मैं ज्ञानवापी की भी बात करूं तो पूरे देश में ही इस समय काफी बयानबाजियां हो रही हैं, काफी हंगामा हो रहा है। लेकिन इस सब के बीच यूपी विधानसभा में भी भारी हंगामा देखने को इस वक्त मिल रहा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यूपी विधानसभा जहां पर भारी हंगामा देखने को मिल रहा है। एक तरफ विधानसभा में भारी हंगामा, दूसरी तरफ ज्ञानवापी के पूरे मामले को लेकर सुनवाई भी होनी है। वाराणसी जिला कोर्ट में ये सुनवाई होनी है, तो नजरें वहां टिकी हुई हैं। लेकिन इस सब के बीच विधानसभा की अगर हम बात करें, वहां पर भी भारी हंगामा देखने को मिल रहा है। यूपी विधानसभा में भारी हंगामा, और एक तरफ सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर जिला कोर्ट में आज सुनवाई होनी है। जज कोर्ट पहुंच चुके हैं, लेकिन दूसरी तरफ विधानसभा की मैं बात करूं, और विधानसभा में काफी कुछ बजट को लेकर चर्चा, काफी कुछ होना है। लेकिन इस सब के बीच भारी हंगामा यूपी विधानसभा में इस वक्त हो रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, विधानसभा में, यूपी विधानसभा में भारी हंगामा। और अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। आजम खान ने विधायक पद की शपथ ली। बड़ी खबर, बेटे अब्दुल्ला आजम ने भी शपथ ली, और आजम खान जमानत के बाद अब उन्होंने शपथ ली है विधायक पद की। अब तक शपथ नहीं ली थी, और साथ ही उनके बेटे ने भी विधायक पद की शपथ ली। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। तो आजम खान ने अब विधायक पद की शपथ ली है। सपा नेता आजम खान, जिन्होंने विधायक पद की शपथ ली, साथ ही उनके बेटे ने भी, अब्दुल्ला आजम खान ने भी विधायक पद की शपथ ली है। तस्वीरें आपके स्क्रीन पर, आजम खान जमानत के बाद सबसे पहले विधायक पद की शपथ। और एक और बड़ी खबर इस वक्त की, यूपी विधानसभा में भारी हंगामा, काफी हंगामा। बेरोजगारी, महंगाई मुद्दे पर विपक्ष ने अब हंगामा किया है। मुद्दे हैं बेरोजगारी, महंगाई। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। यूपी विधानसभा में भारी हंगामा, और हंगामे की वजह मुद्दे बेरोजगारी और महंगाई का मुद्दा जो पूरे देश में छाया हुआ है, उसी को लेकर भारी हंगामा यूपी विधानसभा में।
मानस हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। मानस, बेरोजगारी महंगाई मुद्दे को लेकर विधानसभा में भारी हंगामा। जी देखिए, आज सुबह 11 बजे विधानसभा की कार्रवाई शुरू होनी थी और राज्यपाल का अभिभाषण होना था। जैसे ही राज्यपाल का अभिभाषण शुरू हुआ, विपक्ष ने हंगामा करना शुरू कर दिया, लेकिन समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हंगामा करते हुए वेल तक आ गए। इस बीच अभी भी हंगामा जारी है, लेकिन साथ ही साथ राज्यपाल भी अपना अभिभाषण पूरा कर रही है। जी, विपक्ष लगातार हमलावर है और विपक्ष के पास मुद्दे भी हैं, जैसा कि विपक्ष ने कहा भी। महंगाई की बात कर लो, बेरोजगारी की बात कर लो, बढ़ते जा रही है लगातार बेरोजगारी और महंगाई। देखिए, महंगाई और बेरोजगारी दो ऐसे सवाल है जिस पर लगातार विपक्ष हंगामा कर रहा है। और आपको बता दूं कि कल ही समाजवादी पार्टी ने अपने विधायकों की और विधान परिषद सदस्यों की बैठक बुलाई थी और समाजवादी पार्टी के मुख्यालय में ये बैठक बहुत लंबे समय तक चली और इस दौरान अपनी मौजूदगी दर्ज कराने के लिए समाजवादी पार्टी ने पहले से ही एक रणनीति तैयार करके रखी हुई थी। और नतीजा आज आप देख रहे हैं कि किस तरीके से आज यहाँ पर समाजवादी पार्टी के विधायकों ने हंगामा किया। तो ये एक रणनीति का हिस्सा है और इस रणनीति के तहत ही आज समाजवादी पार्टी के जितने भी विधायक थे वो एक तरीके से शक्ति प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं विधानसभा में। और देखिए, आज जो विधानसभा का जो सत्र जो वहां से शुरू हुआ, तो देखिए इस बार थोड़ा सा इसलिए भी खास है क्योंकि आजम खान भी जो है वो आज सदन का हिस्सा बनने जा रहे हैं, या यूं कहे कि वो सदन का हिस्सा बन चुके। तो अगर इस नजरिए से देखा जाए तो समाजवादी पार्टी अपनी पूरी ताकत के साथ विधानसभा में अपना प्रदर्शन करना चाहती है और ऐसा वो कर भी रही है। बिल्कुल, तो भारी हंगामा और इस बार नई बात यह भी है कि आजम खान भी सदन का हिस्सा बन चुके हैं, जैसा कि मानस ने बताया। मानस, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और यूपी विधानसभा में भारी हंगामा, विपक्ष ने भारी हंगामा किया है, बेरोजगारी और महंगाई मुद्दा। मुख्यमंत्री निराश्रित बेसहारा गोवंश सहभागिता योजना के अंतर्गत 1,71,000 से अधिक गोवंश इच्छुक पशुपालकों की सुपुर्दगी में दिए गए। पोषण मिशन के तहत कुपोषित परिवारों को 2050 गोवंश उपलब्ध कराए गए। बुंदेलखंड क्षेत्र में निराश्रित गोवंश को संरक्षित करने के उद्देश्य से इस क्षेत्र के प्रत्येक जनपद में 5-5 गो आश्रय केंद्र स्थापित किए गए। मेरी सरकार मत्स्य पालकों के आर्थिक एवं सामाजिक उत्थान हेतु प्रतिबद्ध है। मत्स्य उत्पादन में वृद्धि के दृष्टिगत भारत सरकार के सहयोग से प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना प्रारंभ की गई है। सरकार द्वारा लगभग 98 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई गई। विगत 5 वर्षों में दशकों में लंबित चल रही बाण सागर, अर्जुन सहायक, सरयू नहर सहित कुल 20 सिंचाई परियोजना। और मानस लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मानस, जैसा कि आप बात भी कर रहे थे कि इस बार कुछ अलग है क्योंकि आजम खान भी सदन में मौजूद हैं। देखिए, आजम खान सदन का हिस्सा बन चुके हैं और उन्होंने शपथ ले ली है। तो समाजवादी पार्टी से भले ही उनकी तलखी हो, लेकिन चूंकि वो तकनीकी तौर पर समाजवादी पार्टी के विधायक थे तो समाजवादी पार्टी की जहां पर लॉबी है वो वहीं पर बैठेंगे। तो एक तरीके से आज समाजवादी पार्टी के दिन बेहद खास है। और जैसा कि मैं पहले जिक्र कर रहा था कि समाजवादी पार्टी विधानसभा में अपनी पूरी ताकत दिखाना चाहती है, इसलिए कल एक बड़ी बैठक बुलाई गई थी और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने खास तौर से न केवल विधायकों को बल्कि विधान परिषद सदस्यों को भी बुलाया था। और इस बात की कोशिश की जा रही कि विधानसभा में वो अपनी उपस्थिति बहुत मजबूती से दर्ज कराए, यानी विपक्ष खाली नाम का विपक्ष न रह जाए, विपक्ष कुछ लड़ता हुआ दिखाई दे जनता के लिए। इस रणनीति बिल्कुल मानस, विपक्ष के पास जैसे मैंने पहले भी कहा कि मुद्दे भी हैं। महंगाई की बात करें तो इस बीच बहुत महंगाई बढ़ी है, इसके अलावा भी कई मुद्दे हैं विपक्ष के पास और शायद उसी के दम पर आज हंगामा भी कर रहा है विपक्ष। देखिए, मुद्दे बहुत सारे, 2 अहम मुद्दे लेकर के आज उतरे हैं समाजवादी पार्टी के विधायक। एक है महंगाई और दूसरा है बेरोजगारी। इसके अलावा किसानों का भी मुद्दा उठाया जा रहा है, कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं
और एक तरीके से जो सरकार है, योगी सरकार, उसको घेराबंदी करने की कोशिश की जा रही है। और समाजवादी पार्टी ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि अगर विपक्ष के नाम पर अगर कुछ है उत्तर प्रदेश के पास, तो वो सिर्फ समाजवादी पार्टी है, कांग्रेस नहीं है या दूसरे बाकी दल नहीं है। अगर कोई खड़ा हो सकता है सरकार के खिलाफ आम लोगों के हित में, आम लोगों के मुद्दों को लेकर के, तो वो समाजवादी पार्टी है। हालांकि मैं बता दूं आपको, इस हंगामे के आसार पहले थे, लेकिन एक तस्वीर मैं कोशिश करूंगा अपने कैमरामैन से अगर दिखा पाए तो मैं बहुत जल्दी से एक तस्वीर अपने दर्शकों को दिखाना चाहता हूं कि ये जो सामने आप विधानसभा देख रहे हैं, क्योंकि हर बार आपने देखा कि बाहर लोग बैलगाड़ी लेकर के, साइकिल लेकर के आ जाते थे, लेकिन इस बार सुरक्षा व्यवस्था इतनी पुख्ता की गई है कि समाज की ये जो विधानसभा का गेट देख रहे हैं, इसके आगे पीछे आपको भारी फोर्स आपको नजर आ जाएगी। तो ये जो हंगामा जो बाहर होना था वो बाहर नहीं हो सके। प्रदर्शन की तैयारी देखिए बाहर भी थी, लेकिन बाहर प्रदर्शन नहीं हो पाया। आप देखिए ये फोर्स आपको मैं दिखा रहा हूं कि चारों तरफ से फोर्स है और गेट भी बंद है, बगैर पास की एंट्री नहीं। लेकिन इन सबके बीच जब समाजवादी पार्टी के विधायक भीतर पहुंच गए, तो भीतर पहुंचने के बाद उन्होंने वहां पर एक तरीके से शक्ति प्रदर्शन करने की कोशिश की। और लेकिन सदन के अंदर भारी हंगामा हुआ है, विपक्ष ने किया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मानस, तमाम जानकारी देने के लिए। और दिल्ली में सुबह सुबह तेज बारिश, आंधी तूफान के बाद बारिश हुई। दिल्ली एनसीआर को प्रचंड गर्मी से राहत मिली। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में भारी जाम भी लगा है। तो एक तरफ भारी गर्मी, प्रचंड गर्मी से, चिलचिलाती गर्मी से राहत मिली है लोगों को, लेकिन अब बारिश के बाद कई जगह भारी जाम भी लगा है। तस्वीरें आप देखिए, लगातार बारिश हो रही है और पहले तेज आंधी चली और उसके बाद तेज हवाओं के साथ भारी बारिश। दिल्ली नोएडा की तस्वीरें आपके स्क्रीन पर आप देखिए, झमाझम बारिश। इस बारिश ने जो गर्मी हो रही थी उससे लोगों को राहत दिलाई है। ये जो तस्वीरें हैं दिल्ली और दिल्ली से सटे नोएडा की तस्वीरें हैं। प्रचंड गर्मी से अब इसके बाद लोगों को राहत मिली है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जगह जगह जाम भी लगे हैं और उस जाम की वजह से लोगों को परेशानी हुई है। राजधानी दिल्ली में बारिश के बाद जो तस्वीर सड़कों की है वो दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। इस वक्त मैं दिल्ली कैंट इलाके में हूँ। एक तस्वीर आपको दिखाऊं। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस का काम ट्रैफिक के अलावा जो है वो दिख रहा है कि किस तरीके से खुद अकेला एक ट्रैफिक पुलिसकर्मी ट्रैफिक को मूवमेंट दे रहा है। दूसरी तरफ जो एक पेड़, बाहरी पेड़ गिरा है, जिसकी वजह से बताया जा रहा है कि एक लंबा जाम लगा था। एक तस्वीर में आपको दिखाऊं जाम की, और जो हल्का पानी जिस तरीके से कहा जाए वो भरा है। ये एक लंबी कतार जो है गाड़ियों की इसी वजह से है, जो कहा जाए कि पूरी तरीके से दिल्ली के अंदर जो अलग अलग इलाकों में जल भराव और जो ट्रैफिक मूवमेंट होती है स्लो हो जाती है बारिश के बाद। लेकिन एक तस्वीर ये देखिए, ये जो पेड़ गिरा है, इस पेड़ गिरने से ही ये सारा ट्रैफिक लगा है सुबह से जाकर जिस तरीके से बारिश हो रही है। ऐसे में ये तस्वीर देखिए, एक ट्रैफिक पुलिसकर्मी किस तरीके से अपनी ड्यूटी दे रहा है, ट्रैफिक पुलिसकर्मी किस तरीके से ट्रैफिक को मूवमेंट दे रहा है। लेकिन जो रास्ते में गिरा पेड़ है, जो हटाने के बाद यानी खुद अपनी कोशिशें, ये कहा जाए कि खुद से पेड़ हटाते हुए ये काम कर रहे हैं। ये बेहद ही कहा जाए कि जिम्मेदारी वाला काम है कि एक पेड़ गिर गया जिससे रास्ता रुक गया, ट्रैफिक पुलिसकर्मी आए जिसने ट्रैफिक खोला। ये कहा जाए पेड़ हटाने के लिए ज़रूर कोई ना कोई आए होंगे, लेकिन जो छोटे छोटे हिस्से होते हैं, पेड़ की टहनियाँ जिस तरीके से सड़कों पर, वो खुद हटाते हुए दिख रहे हैं। ये दिल्ली के अंदर की तस्वीर है, जहाँ एक और बारिश है, मौसम में बदलाव हुआ है, लोगों ने राहत की सांस ली है। दूसरी तरफ ट्रैफिक जाम है, जल भराव हुआ है, और ये जो पेड़ गिरा है जिसकी वजह से जाम जो लग चुका है और जिसको ट्रैफिक पुलिसकर्मी हटा रहा है, उसके साथ साथ एक तस्वीर ये कहा जाए कि पेड़ हटाते हुए दिल्ली पुलिसकर्मी यहाँ देखा जा रहा है। कहा जाए कि ये बेहद अलग तस्वीर है, लेकिन ये ज़रूर है कि मौसम के बदलते ही जो राहत की सांस लोगों ने ली है और जो जल भराव, ये कहा जाए ट्रैफिक, वो दिल्ली की सड़कों पे देखा जा रहा है। कैमरामैन साहिल के साथ राहुल प्रकाश, न्यूज़ 24 दिल्ली। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।